शिप में जाने का आपका क्या कारण है? ऐसा कोई कारण नहीं था और ये हमारा सोचा समझा हुआ कुछ नहीं था, बस सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि हम लोग एक साथ रहने लगे एंड देन नाउ इट्स कॉल्ड लिव इन रिलेशनशिप। आप दोनों के लिए एक दूसरे के प्रति लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट और लॉयल्टी माने रखती है? हाँ रखती है। तो यानी कि आप जो एक रिलेशन आपने चुना है, आप चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी ये चले। कल को आगे चल के आप दोनों में से एक पार्टनर को लगे कि भाई शादी करना ज़रूरी है, तो आप कैसे लेंगे इसको? वो उस टाइम की सिचुएशन है, देन एंड देयर जो डिसीजन होगा वो दोनों को एक्सेप्टेबल होगा, और अगर दूसरा एग्री नहीं करता है तो फोर्सफुली तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा होता है और झगड़ा बढ़ जाता है और डिस्प्यूट दोनों में से कोई सोल्व नहीं कर पाता, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, मोस्टली एक दो हमारे फ्रेंड्स हैं और बहुत समझदार है वो, तो उन्हें इन्वॉल्व कर लिया जाता है। लेकिन अभी ऐसा होता नहीं है कि हमारी इतने बड़े स्केल पे अभी लड़ाई हो। कल को आप दोनों में से कोई ब्रेकअप करके कहीं और शादी करवाना चाहता है, तो उस केस में? अभी तक तो सोचा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो या नॉर्मली अब ज़बरदस्ती कोई रिलेशनशिप नहीं चला सकते आप, तो आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। आप दोनों की ऐसी कौन सी चीज़ें आपस में ऐसी हैं जो आपको साझा रखती हैं, कनेक्टिविटी है जिनसे आपकी? 17 साल का रिलेशन। 17 साल का रिलेशन, बस। ठीक ठीक। कोई बैंक अकाउंट, कोई प्रॉपर्टी आपकी जॉइंट हो? वो तो हम ध्यान रखते हैं कि मिले ही ना कभी, अलग क्यों? अलग ही रहे। वो अपनी मतलब एक अपना स्पेस भी होना चाहिए, हर एक रिलेशनशिप में होना चाहिए। तो इट्स बेटर कि कॉम्प्लिकेशंस लाए ही क्यों, उसे पैदा ही ना होने दे, अपना अलग अलग रहे। या मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर है। जॉइंट में मैं कहीं बाहर हूँ या ये कहीं बाहर हैं, कुछ लड़ाई झगड़े में हम बात नहीं कर रहे हैं, तो शादी के बजाय लिव इन रिलेशनशिप में आपको क्या फ़ायदा लगता है, क्या एक एडवांटेज लगती है? कोई एडवांटेज नहीं। कोई एडवांटेज नहीं कोई एडवांटेज नहीं। मेरे लिए तो बहुत बढ़िया एडवांटेज है कि ऐसा लाइक ये बहुत सपोर्टिव रहते हैं। पता नहीं शादी के बाद रहें ना रहें, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो बहुत सपोर्टिव है। अगर मैं किचन में काम नहीं कर सकती तो हाँ ठीक है मैं कर लेता हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और सपोर्ट बहुत है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है। ना ही कोई एडवांटेज है ना ही कोई डिसएडवांटेज है। It is just equivalent to marriage as far as both the parties are concerned, mutually consent on this. क्या आप चाहते हैं कि सरकार एक अलग से कानून लेके आए जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के राइट्स और जिम्मेवारियां तय कर सके और उनके अधिकारों को सेफगार्ड कर सके? जी एकदम, सरकार को लाना चाहिए, लेकिन जिस दिन सरकार ये चीज़ ले आएगी उस दिन जो दोनों पार्टनर्स हैं उनको इस रिलेशनशिप में जाने के लिए 10 बारी सोचना चाहिए, भी पड़ेगा। क्योंकि जो भी उन दोनों पार्टनर्स में से फ्रॉड पार्टनर है वो तो बेनिफिट उठा जाएगा, जो इमोशनल पार्टनर है वो लॉस में जाएगा। तो सरकार अगर कानून बना रही है तो फिर इस रिलेशनशिप में जाने वालों को और 2 बारी सोचना पड़ेगा, और 2 बारी सोचना चाहिए। स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर धर्म और समाज की पुरानी मान्यताओं के विरुद्ध लिव इन रिलेशन एक विद्रोह के रूप में नारी आज़ादी की नई आवाज़ बनकर सामने आया है। समाज के सामने एक सम्मानजनक जगह बनाना इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जब दोनों एक जगह निकलते हैं तो उनके लिए ये समस्या उठती है कि हम कहें क्या कि ये कौन है हमारी। अच्छा, को जो हमारे समाज में चल रही हैं, जैसे साथ रहती है, लिव इन करती है, लिव इन तो नहीं जानते लोग ज़्यादातर हमारे, ये तो आपके शहरों का महानगरों की बात है, छोटी जगह में आप बता नहीं सकते कि लिव इन क्या होता है। तो वो सोचते हैं इसने रख ली है। अब रखी हुई औरत लड़की नहीं बनना चाहती, वो ये कहे कि ये मेरे साथ रहती हैं, ये जो परिचय है वो लड़की नहीं चाहती कि अगर मैं ये शब्द कहूँ कि रखेल टाइप करके, तो वो तो इस संबोधन को बिल्कुल नहीं चाहेगी। अब इसके लिए कौन सा संबोधन आएगा, पहले तो वो कर लीजिए। भारतीय समाज अभी इसको समझा नहीं है ना। क्या कह के परिचय देंगे? जब ये कह के देंगे कि ये मेरे साथ रहती है तो आपके लिए जगह बहुत मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगी। कानून को, सरकार को लिव इन के रिश्तों को जिम्मेदार बनाना चाहिए, उसमें भागीदारी को डिसाइड करना चाहिए। जैसे लिव इन में रहने वाले जोड़ों
के बीच यह बड़ा मुश्किल है स्वीकार्यता का पहलू। जैसे वो समाज से छुप के रहते हैं, समाज को बिन बताए रहते हैं, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी नहीं करते हैं, वह अपने रिश्तेदारों के यहाँ, वह अपने दोस्तों मित्रों के यहाँ साथ नहीं मिलने जाते हैं, जिसके कारण उनकी एक कोई पहचान नहीं क्रिएट हो पाती है। और उम्र के एक पड़ाव पर वो 30, 32, 33, 35 की एक उम्र के पड़ाव पर जब उनको दुनियादारी दिखने लगती है और लगता है कि रिश्तों की ज़मीन कहीं ना कहीं पूंजी से, पैसे से, इन तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई है, समाज से जुड़ी हुई है, तब वो एक प्रक्रिया में कटने लगते हैं। कई बार लड़कियां कटती हैं, ज़्यादातर लड़के कटते हैं। आदिवासी समाज में लिव इन रिलेशनशिप की सफलता का कारण ये है कि जो युवक युवती एक दूसरे को पसंद करते हैं वो समाज के सामने अपनी पसंद का इजहार करते हैं, खुलेआम करते हैं। चोरी छुपे और किसी से डरने की, या पुलिस से, या कानून से, या समाज से, या माता पिता से, परिवार से कोई डर उनको नहीं है, तो उनको सफलता मिलती है। तो उनको किसी तरह का उनके अंदर आपसी विवाद भी पैदा नहीं होता। इसलिए मैं तो कहना चाहूँगा कि समाज को ये जो लिविंग रिलेशनशिप इनके बीच में है, इस रिलेशनशिप को अगर एक्सेप्ट किया जाए तो ये रिलेशनशिप सफल होगा। मेरे ध्यान में जो लिविंग रिलेशनशिप्स है वो कभी भी लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हुए, और इनका फेलियर 99.9% मैं कहता हूँ। एक आध कोई अपवाद हो, एक्सेप्शन हो तो वो अलग है, बाकी ये फेलियर ही होता है। और कहीं ना कहीं जो मैंने देखा है, ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस है जो आप अपने एक स्वार्थ पूर्ति, जो इसे कह सकते हैं, स्वार्थ पूर्ति के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। पर मैंने ये भी देखा है कि जब वो स्वार्थ पूर्ति हो जाती है तो रिश्ते ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। हमारे ग्रेटर नोएडा में तो बहुत चलन है, एक कमरा ले लिया, 4 स्टूडेंट रहते हैं, 6 स्टूडेंट रहते हैं। और कभी जब संख्या महिला की भी हो जाए, कि मेल और फीमेल की, और वो भी अगर रहने लगते हैं तो कोई बुराई उस पर नहीं है। परंतु जब इस रिश्ते के साथ कहीं सेक्सुअल रिलेशन हो जाता है तो उसको हम पाप की संज्ञा कह सकते हैं। और अगर ऐसा होता है कि जाने अनजाने में, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है, फिर उनको आपस में विवाह बंधन में बंधना चाहिए। इस्लाम ये कहता है कि आप किसी भी पुरुष के संरक्षण में जो भी महिला, उसकी पनाह में जो भी महिला है, और अगर वो उसकी पनाह में रहते हुए उससे शारीरिक संबंध बन गए और वो उस पर पूरी तरह आश्रित है और शारीरिक संबंध बन गए, उसके नतीजे में कोई जो औलाद पैदा होगी उसका वही हक होगा जो उसकी निकाहशुदा बीवी से पैदा हुई औलाद का होगा। ये जो नई प्रथा लिव इन की चली है, ये वास्तव में विवाह की जो संस्था है या विवाह का जो संस्कार है उसको दरकिनार करके एक नई व्यवस्था चल रही है। देखो, विवाह अपने आप में एक व्यवस्था है, समाज को सही ढंग से और सही मार्ग दृष्टि से चलाने के लिए ये एक प्रथा है, और चर्च तो इसको संस्कार मानता है। शादी के विरुद्ध महिला पुरुष के सहजीवन में बराबरी और आज़ादी की ज़मीन तलाशती रिश्तों की ये अनौपचारिक संस्था क्या अपने व्यवहार में जिम्मेवारी के साथ आज़ादी और बराबरी की वो जगह युवाओं को दे पाई है? हमारे युवक का मानसिक जो बनावट है वो उन्हीं संस्कारों से बनी है जिसमें हम पुरुष को उत्तम समझते हैं और स्त्री को उससे नीचे समझते हैं। तो मैंने कई जगह देखा है कि जो लिव इन में रह रहा है वो पुरुष, वो युवक अपनी जो साथी है उस पर उसी तरह कंट्रोल करना चाहता है जैसे एक पति करता है। अभी हमारे युवकों को और युवतियों को इतना शिक्षित होना होगा कि वो इस लिव इन रिलेशनशिप की परिभाषा को समझें, इसकी आवश्यकताएं उसको समझें, जो इसके आग्रह उसको समझें, जो इसकी जिम्मेदारियां उसको समझें। अगर जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे, खाली खेल माल थोड़े ही है कि खेल कूद के चले गए, आप गुल्ली डंडा खेले चले गए। लिव इन रिलेशनशिप आजकल की जनरेशन में बहुत ही कॉमन चीज़ मानी गई है। ये लड़कियां इस तरीके से झंझट में पड़ तो जाती हैं, इवन वो प्रेग्नेंट होके माँ बनना भी चाहती हैं, इस बात को फील भी वो करती हैं, लेकिन समाज के दबाव में रहते हुए वो ये सब काम कर नहीं पाती हैं। तरह तरह की हार्मोनल टैबलेट्स लेती हैं, कई बार ये अबॉर्शंस कराती हैं, इवन उनकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। जब वो मैरिज भी करती हैं तब भी उनके इनफर्टिलिटी इस
ऐसे लोगों में इनफर्टिलिटी का रेशो ज़्यादा देखा गया है, वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाती हैं। तो हमेशा के उनमें मन में डर भी बना रहता है, एक तो प्रेग्नेंट होने का डर हो गया और एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी बहुत रहती है उनमें कि कभी हमारा रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। जितने भी मामले अभी सामने आ रहे हैं अदालत के ज़रिए, वो ज़्यादातर वो मामले हैं जिनमें या तो वायलेंस हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, या किसी तरह की संपत्ति का मामला या भत्ते का मामला है, गुजारा भत्ते का मामला है। ये बात समझने की है कि जितने डेमोक्रेटिक हो करके आप इस तरह की नई व्यवस्था में जाते हैं, अगर आप रिश्ते में आने के बाद उतने डेमोक्रेटिक नहीं रह पाते हैं, तो ये खुद आत्मचिंतन का विषय है कि वो सारा प्रजातांत्रिक रवैया जिसके तहत आपने विवाह नामक संस्था को छोड़ा था, वो फिर आपके अंदर था ही कितना। आपको बहरहाल लेटर स्टेज में 2 साल बाद या 6 महीने बाद कानून की शरण में जाना ही पड़ रहा है, और वो भी एक बहुत ही नकारात्मक तरीके से कानून की शरण में जाना पड़ रहा है। तो पहले ही आप कानूनी रिश्ता क्यों ना बनाएं, जिससे कि आप जब कानून की शरण में जाएं तो वहां पर आपके ऊपर ये लांछन ना लगे। तो जब आप बहरहाल आप कानून को चाहते हैं कि आपके बेडरूम में कानून घुस के आ जाए आपके लिए, तो उसको आप सकारात्मक स्तर पे क्यों नहीं लाना चाहते हैं? Live-in relationships have become very common in our society nowadays. The plus point is that you come to know each other before finally committing yourself to marriage. That is the plus point. On the negative side, you may know each other so well that you may not want to marry at all. लिविंग रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों की सुरक्षाओं का क्या होगा? हमने पाया था कि वो थोड़ा मुश्किल काम है इन बच्चों की सुरक्षा के पूरी सोच बनाना। इसलिए मुझे लगता है कि लिविंग रिलेशनशिप को सही या गलत तरीका मानने से पहले हमें संशोधन करना होगा कि क्या वो वाकई बच्चे और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने का और उनके खुद के निर्णय लेने के तरीकों में मददगार प्रक्रिया है या नहीं। लिव इन रिलेशनशिप जिस रूप में समाज और कानून के सामने आ रहा है, वह अपने आप में कई प्रश्न खड़े करता है और भारत में इस नए संबंध की अपरिपक्वता और नासमझी को भी दिखाता है। लिव इन पार्टनर्स के बीच रोज होने वाले विवाद ही भारत में लिव इन रिलेशन की पहचान है, जिनमें या तो महिलाएं मेल पार्टनर की डेथ या ब्रेकअप के बाद प्रॉपर्टी में शेयर या मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा रही हैं, या एक तरफा ब्रेकअप को बर्दाश्त न कर पाने के कारण शादी के वायदे के नाम पर अपने प्रेमी को बलात्कारी बनाने के लिए पुलिस के पास जा रही हैं। इस डॉक्यूमेंट्री मूवी बनने के दौरान ही एक ऐसा मामला गुड़गांव के सुशांत लोक सिटी थाने में दर्ज हुआ, जहां पिछले 4 साल से लड़का लड़की बिना शादी किए घर वालों से छुपकर इकट्ठे रह रहे थे, जिससे उनका एक 8 महीने का बच्चा भी है। ब्रेकअप के बाद लड़की ने लड़के के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज करवाई। कल का प्रेमी आज एक बलात्कारी बन गया और जेल में बंद है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भारत में ऐसा कौन सा कानून बने जिससे लिव इन रिलेशन के समय 2 लोगों के आपस में किए गए वायदों और तय किए गए नियमों को कानूनी अनुबंध या रजिस्ट्रेशन जैसा कोई रूप दिया जाए, जिससे इन संबंधों में धोखाधड़ी और जोखिम को कम किया जा सके और किसी भी विवाद की सूरत में कानून और पुलिस की हर कार्यवाही दोनों पक्षों के लिए एक आसान रास्ते से इंसाफ लेकर आए। यहाँ पे क्या होता है, अगर एक लिव इन रिलेशनशिप है और परिवार उसे एक्सेप्ट नहीं करता तो वो फ़ौरन पुलिस के पास जाएगा, साहब हमारी लड़की को बरगला के ले गए हैं, हमारे लड़के को बरगला के ले गए हैं, या इनका जो समाज में आसपास के लोग हैं वो कहेंगे साहब कुछ अनैतिक चल रहा है, कुछ गलत चल रहा है। और जब उनमें आपस में ज़रा सा भी कुछ मनमुटाव होगा और वो अलग होना चाहेंगे या किसी वजह से उनका साथ नहीं निभ पा रहा है, तो तरह तरह के आपस में आरोप प्रत्यारोप लगेंगे और